नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र कौन भरेगा, किन लोगों के लिए प्रपत्र है, पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए, ये प्रपत्र वही लोग भरेंगे जिनका जमाबंदी का बंटवारा नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए पूर्वज का जमाबंदी है, अपने नाम पे कराना चाहते हैं, या आपके पिताजी का जमाबंदी है, अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो ये फॉर्म भरना है। यानी कि जमाबंदी का आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं, जमाबंदी का नामांतरण कराना चाहते हैं, उस केस में आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप चाहते हैं कि हम जमाबंदी को, जितना जमाबंदी है, हम अपना सब भाई मिलके अलग अलग अपने अपने नाम पे करवा लें, अगर आप चाहते हैं कि जमाबंदी का हम बंटवारा कर लें, जमाबंदी पहले से मान लीजिए एक आदमी के नाम से था, अभी उसको 3 गो बेटा हो गया या 2 गो बेटा हो गया, अब सब चाहता है हम अपने नाम पे अलग अलग कर लें, तो ये फॉर्म आपको भरना है। या आपका जमाबंदी है एक ही ना, यदि एक ही आदमी के नाम पे है, अभी आपको 2 बेटा 3 बेटा उसका है, तो वो चाहता है हम अलग अलग बांट ले। या पहले से मान लीजिए पूर्वज के नाम पे 5 भाई पूर्वज था या 2 भाई था, 2 भाई के नाम से जमाबंदी था, अभी एक ही वंशज चल रहा है, तो भी आप जो है सो उसको एक ना आदमी के नाम पे कर सकते हैं इसको। अगर आपका जमाबंदी 3 भाई के नाम से था, अभी मान लीजिए उसका पुत्र हो गया 4 गो, अगर चारों चाहता है कि हम जमीन को बांट ले अभी अपने नाम पे, तब जाके भी यही फॉर्म आपको भरना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन हम आज का इस वीडियो में विशेष रूप से आपको बताएंगे कि उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र कौन भरेगा। तो हम आपको बता दिए, जो जमाबंदी का बंटवारा नहीं करेगा वही इस फॉर्म को भरेगा। आइए हम बात करेंगे विशेष से इसमें। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को हर एंगल से सेटिस्फाई कर दूं, समझा दूं, ताकि दूसरा तीसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आज, ये हमारा पार्ट 2 है, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है सो जमीन सर्वे में किसी प्रकार का कोई कठिनाइयां नहीं होने वाली है। हम आपको वीडियो में बताएंगे, सजिया जमीन है, बंटवारा करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा पेपर लगेगा, इसी वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, रिलेटिव को भेजिए, ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। दोस्तों आइए, अब हम पॉइंट का बात करेंगे। ये है जमाबंदी पर्ची, जमाबंदी पंजी पर्ची। आपको पता होगा जमाबंदी पंजी इस प्रकार का है। ये किसको मिल रहा है गांव में, अब ये समझिए। पहले ये जो फॉर्म है उन लोगों को मिल रहा है जिनका जमाबंदी ऑनलाइन में है, या उनका रसीद ऑनलाइन में कट रहा है, या उनके जमीन में किसी प्रकार का कोई गलती है, उन्हीं लोगों को ये जमाबंदी पंजी मिल रहा है। फिर से समझिए, जमाबंदी पंजी किसको मिल रहा है, जिनके जमीन में, जिनके कागजात में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया है, गलती हो गया, जैसे नाम, खाता, खेसरा, रकबा, और उसका पिताजी का नाम, या हो सकता है उसके नाम में भी गलती है, तो उसको आप जो है सो सुधार करवा सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्म दिया गया है जमाबंदी पंजी प्रति। बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि हमारा जमीन का रसीद ऑनलाइन कट रहा है, हमारा जो है सो जमाबंदी ऑनलाइन में है, लेकिन हमको अभी तक ये जमाबंदी पंजी नहीं मिल रहा है। देखिए, आपके जमीन में कोई गलती नहीं होगा, इसीलिए आपको नहीं मिला है। अगर गलती रहता तो मिल जाता। अगर आपको शक है तो आप जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे जाइए, वहां से जाके आप अपना जमाबंदी चेक कर सकते हैं, और वहां से आप देख लीजिए कि आपके जमीन में, खाता में, खेसरा में, रकबा में किसी प्रकार का नाम में गलती है, तब आप वहां से भी अपना प्रिंट ले करके आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो आइए हम विशेष रूप से इसका आज बात करेंगे। इस वीडियो में एक ही हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्म है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, वो कौन भरेगा। हम आपको पहले बता दिए, ये जो जमाबंदी पर्ची आप देख रहे हैं, इसका अगर बंटवारा नहीं होगा तब जाके आपको क्या करना है, यही फॉर्म आपको भरना है। अगर इसका बंटवारा करना चाहते हैं तब जाके आपको जो है सो बंटवारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज वाला फॉर्म आपको भरना है। तो आइए हम बताते हैं कैसे भरना है इसको, समझिए। अब कॉन्सेप्ट, 1 नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो जमाबंदी पंजी है, इसको दिया गया है, अगर किसी प्रकार का इसमें गलती है तो उसको सुधार करने के लिए। तो यहाँ हम अब बात करेंगे कि अगर आपके, हो सकता है पिताजी का नाम गलती है, या पिताजी का नाम गलती है, या आपके दादा के नाम से ये है, दादाजी का नाम गलती हो गया है, या दादाजी के दादा का, उसके पिता का नाम गलती हो गया है, एड्रेस गलत है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो ये सारा जानकारी आपको किसी प्रकार का गलती है, मान लीजिए यहाँ पे नाम है, नाम गलत हो गया है, तो यहाँ पे बॉक्स खाली दिया गया है ताकि इसको आप भर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है इसमें नाम कुछ गलत है, तो यहाँ पे भर दीजिए। जिसके नाम से जमाबंदी है उसी के नाम से अगर फिर से जमाबंदी आप रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नया जमाबंदी है उसमें भी गलती हो गया है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे किसी प्रकार का गलती हो, या दादा परदादा का नाम हो, या अपने पिताजी का नाम हो, या आपके नाम से ही जमाबंदी है, अगर गलती हो गया आपका नाम में, तो यहाँ पे क्या करना है, आपका नाम लिख देना है। ये सुधार करने के लिए फॉर्म दिया गया है।
इसमें अगर किसी प्रकार का गलती है तो इसको आप सुधार करा लीजिए। और इसमें जो है वही डिटेल देख करके क्या करना है आपको, ये फॉर्म को भरना है। तो आइए हम बताते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पूर्वज के नाम से जमीन है और हम इसको क्या चाहते हैं कि हम अपने नाम पे करवा लें। ठीक है, इसको हम चाह रहे हैं कि हम अपने नाम पे करवा लेते हैं। हम अपने नाम पे करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना नाम अब डाल देंगे। आप ही अपने नाम पे कराना चाहते डाल सकते हैं, पूर्वज को हो या पिताजी का हो। तो आइए हम अपना नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे पिता। ठीक है, ऐसे करके लिखना है और इसमें आपको अपना पता भी लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देना है गांव कहाँ है आपका, वो गांव का नाम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद पोस्ट। ठीक है, इसके बाद थाना। आपका अपने नाम पे कराना है तो भी, अगर आपको नाम में कुछ गलती हो गया है उसी के नाम से जमाबंदी रखना है, फिर भी आपको यहाँ पे लिख के देना है। अगर आप, एक कंडीशन और हो सकता है कि हो सकता है दादा परदादा का या पिताजी के नाम में गलती हो गया है, अभी अपने नाम पे भी करवाना है, तो भी आपको क्या करना है, जो नाम सही है, अगर गलत है नाम ऊपर वाला, तो ऊपर वाला नाम को काट के उनका नाम यहाँ लिख देना है और अपना एड्रेस पूरा लिखना है इसको। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 अंक का, क्योंकि मोबाइल नंबर पे बहुत फोन आ रहे हैं इसीलिए मोबाइल नंबर नहीं देंगे अब। ठीक है, अब देखिए ये लिख देना है। यहाँ पे देखिए जिला छूट गया है, जिला लिख दीजिए। ठीक है, हम आपको अपना लिख देते हैं पूरा। और यहाँ पे पिन लिख देना है आपको, कौन सा पिन कोड है आपका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना पिन लिख देना है, हम यहाँ लिख दिए हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड गलत है, तो आपको अपना पिन कोड क्या है वो लिखिएगा। ठीक है, हमारा इसमें जो है वो देख के आपको नहीं लिखना है, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए अब आइए नेक्स्ट स्टेज पे क्या है। यहाँ पे लिखा है खाता संख्या, और यहाँ खेसरा, यहाँ रकबा, यहाँ पे चौहदी दिया है परिवर्तन के लिए प्राधिकार, यहाँ पे लगान। लगान देखिए इसका 60 रुपया कटता है और अंतिम लगान वर्ष 2024 से 25 का कट गया है। अब कंसेप्ट यहाँ समझना है, बड़ी कंसेप्ट है ये। यहाँ पे लिखा है खाता संख्या। तो खाता संख्या क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं सर हमारा जो है ये खाता 0 है, ये खेसरो 0 लिखल है, अब क्या करें। रकबा लिखल है लेकिन खाता खेसरा 0 लिखा है, इसका हम प्रूफ देंगे, साक्ष्य देंगे कि लोग झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो खाता 0 है, खेसरा 0 है, कोई मजाक नहीं है, ओरिजिनल है। यहाँ पे दूसरे आदमी का इसीलिए हम ब्लर कर दिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा है खाता खेसरा 0। आइए समझाते हैं कैसे होगा ये। देखिए तो यहाँ पे अगर खाता संख्या 0 लिखा है, खेसरा 0 लिखा है, तो अब यहाँ पे एक केस फंसता है। क्या है केस, उसको समझिए, हम आपको क्लियर करेंगे। वीडियो बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर खाता गलत है, खेसरा गलत है, अगर आपका प्लॉट है, मान लीजिए कोई आपका जो है सो एक केवाला था, उसका जो है सो ये जमाबंदी है। ठीक है, उसका क्या है, जमाबंदी है। ये क्या है, प्लॉट है। ये क्या है, एक प्लॉट है, इसका जमाबंदी ये है। अब क्या हुआ कि ये जो प्लॉट है इसका जमाबंदी ये था, लेकिन यहाँ पे खाता खेसरा 0 लिख दिया। तो अब क्या करना है, हमारे इस प्लॉट में हम देखेंगे केवाला है या खतियान है, उसमें क्या लिखा है, सही क्या है, वो देख के दोनों में हम भर देंगे। और रकबा भी चेक कर लेंगे गलत है कि सही है, इस प्लॉट से देख के यहाँ पे हम सही कर देंगे। जो गलत रहेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो जो सही है आपको यहाँ पे लिख दीजिए। अगर हो सकता है कि एक आपका सही होगा, तो सही है तो 13 है, यहाँ 13 लिख देंगे। अगर ये भी लग रहा है आपको सही है, तो यहाँ सेम टू सेम उतार दीजिए। लग रहा है कि ये गलत है, तो जो सही है वो आपको इसके वाला से देख करके यहाँ पे लिखना है। रकबा भी चेक करना है सही है कि गलत है। तो ये तो हो गया एक केस में कि अगर केवाला, मान लीजिए एक ही केवाला का एक जमाबंदी था, तब तो आप यहाँ पे सुधार करके लिख दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपका 3 गो केवाला था। ठीक है, 3 केवाला था और जमाबंदी एक ही हो गया। पूर्वज लोग क्या करते थे, 3 गो 4 गो 5 गो 8 गो केवाला को मिलाकर एक जमाबंदी बना लेते थे। अब क्या हुआ आपका, ये एक ही जो जमाबंदी है इसमें से क्या हुआ, एक ये 3 गो प्लॉट है, और 3 गो प्लॉट में से क्या किया, एक प्लॉट का यहाँ पे लिख दिया है सही सही है मान लीजिए, तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए एक ही गो प्लॉट को लिखा, एक ही प्लॉट का लिखा, वो भी क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लॉट है, ये देखिए एक प्लॉट है, इसी प्लॉट का लिखा, यहाँ पे भी गलत है, तो इसको सही करके लिख लीजिए। इस प्लॉट में देख लीजिए क्या है सही, लिख दीजिए। खाता खेसरा देख लीजिए, दोनों मिला के लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे रकबा। रकबा भी चेक करना है, सही है तो ठीक है, सेम टू सेम लिखना है, गलत है तो यहाँ से सही वाला देख के लिख देना है। अब बच गया हमको 2 गो के वाला, क्योंकि अब हम बात करेंगे, देखिए तो अब उस प्लॉट का यहाँ पे क्या करना है, आपको चौहद्दी भर देना है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मान लीजिए ये एक प्लॉट था, ए बी सी डी कोई ना कोई होगा, तो इसका आप चौहद्दी क्या कीजिएगा, यहाँ पे भर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 3 गो प्लॉट है, तब तो यहाँ तीनों प्लॉट का यहाँ खाता खेसरा लिखने का भी जगह नहीं है, यहाँ पे जो है सो चौहद्दी लिखने का भी जगह नहीं है। इसीलिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि एक प्लॉट था तो यहाँ पे आप सही कर लीजिए, एक प्लॉट का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है लिख दीजिए अपना। इसके बाद अब बच गया आपके पास, यहाँ बच गया 2 प्लॉट, 2 नंबर और 3 नंबर का प्लॉट आपके पास बच गया है। अब देखिए इसको कैसे भरना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं यूट्यूब पे बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारा वीडियो आप सर्च करेंगे लेकिन आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पे समझिए, आप लिख रहा है कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। मतलब अगर आपका कोई प्लॉट का यहाँ पे तो एक एक प्लॉट का लिखेगा या 2 गो का लिख सकता है, 2 जगह खाली है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक प्लॉट का आपका सही है, गलत था तो आप उसको सही कर लिए, लेकिन बच गया है 2 गो। तो अब यहाँ पे वही पूछ रहा है, अगर कोई छूट गया है, इस जमाबंदी में नहीं चढ़ा है, खाली आपको रकबा टोटल दिखा रहा है कि हमारा रकबा इतना है, लेकिन ये जो है सो छूट गया है। बहुत सारे केस में आपको देखने को मिलेगा कि रकबा लिखल है लेकिन ये खाता संख्या खसरा संख्या 00 है सारा। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा प्लॉट का जो खाता संख्या रहेगा, तो यहाँ पे हमारा दूसरा संख्या 14 है, यहाँ पे इसको 18 है, तो हम लिख दिए रकबा हमारा जो है सो ये 5 डेसिमिल है। और इसका चौहद्दी हमको पता है, पूर्व में कौन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पूर्व में ए है, पश्चिम में बी है, और उत्तर में सी है, और दक्षिण में डी है। इस प्रकार से कोई ना कोई नाम होगा, उसको आपको क्या करना है, चौहद्दी में भर देना है। ठीक है, यहाँ पहला वाला के वाला का चौहद्दी भर दिए, दूसरा के वाला का चौहद्दी यहाँ भर दिए। अब तीसरा के वाला हमारे पास भी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 19, यहाँ पे लिख देंगे 20। हमारा खाता संख्या खेसरा संख्या, रकबा हमारा 10 डिसिमिल है, इसका भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है चौहद्दी आपको लिखना है। ये के वाला का अलग चौहद्दी होगा, इस के वाला का अलग चौहद्दी लिखना है आपको। एक ही प्लॉट में है, आप ही का आता है, फिर भी आपको यहाँ पे चौहद्दी में नाम आपको दर्शाना है। ठीक है, दूसरा अब आ गया, तो हमारा यहाँ 21 है, यहाँ ये 22 है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये 10 डिसिमिल जमीन है, इसमें भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सेम आपको इस केवाला में जो भी है वो आपका यहाँ पे चौहद्दी आपको दर्शाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको 3 केवाला से ज़्यादा हो जाता है, 4 केवाला से ज़्यादा हो जाता है, तो सेम इसी प्रकार से या तो आप व्हाइट पेज पे ऐसे बना के आप जो है सो उसमें लिख दीजिए यहाँ खाता, ठीक है, खेसरा और रकबा, ठीक है, ऐसे लिख के डाल सकते हैं। नहीं तो आप एक और फॉर्म ले लीजिए और जीरोक्स करा के ऐसा सेम और उसमें भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा, तो रकबा अब हो गया, तो टोटल को यहाँ पे जोड़ देना है, यहाँ पे लिख देना है कुल, या इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख दीजिए टोटल। ठीक है, और यहाँ पे भर दीजिए, तो कितना हुआ 10 10 20 5 25 डिसमिल, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक काम आपका खत्म हो गया, ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे राइट साइड में लिखा है सुधार हेतु साक्ष्य। अगर इसमें कुछ गलती था उसको सुधार कर रहे हैं, जैसे आप ये खाता संख्या खेसरा संख्या छूट गया था डाल रहे हैं, 00 दिख रहा था वो डाल रहे हैं, तो अब ये सब अगर कुछ छूट गया है तो उसके लिए आपको दिखा है कि सुधार हेतु साक्ष्य। तो सुधार हेतु साक्ष्य या तो लगन रसीद लगा सकते हैं, शुद्धि पत्र लगा सकते हैं, केवाला की प्रति लगा सकते हैं, खतियान की प्रति लगा सकते हैं, और मातपी प्रतिवेदन लगा सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट आपको कोई भी है इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। ये हमारा हो गया जमाबंदी का, यानी कि आपको जो जमाबंदी मिला इसमें अगर कुछ सुधार करना है, कुछ गलती हो गया है तो इसको आप यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसमें अगर नहीं हटा तो एक पेज और लगा के लिख दिए। अब आइए दूसरा काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे मेन अब ये है, देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। अब ये किसके नाम से हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि जिसके नाम से ये भरे हैं आप, वही नाम आपको क्या करना है, देख के भरना है, क्योंकि आप पूर्वज का या पिताजी का अपने नाम पे ट्रांसफर करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है सेवा में अंचल अधिकारी अंचल, तो हमारा जो अंचल है हम यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, आपको अपना अंचल भरना है। महाशय मैं, अब यहाँ पे जो नाम लिखे हैं जिसके नाम से करा रहे हैं सेम यही देख के सब कुछ, यही इसी से देख के सब कुछ भरना होगा। देखिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शंकर कुमार। ठीक है, अब पुत्र हमारे पिताजी का जो नाम है हम यहाँ पे डाल देते हैं।
ठीक है। इसके बाद निवास पूछ रहा है ग्राम, तो हमारा गांव का जो नाम है हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे डाकघर हमसे पूछ रहा है तो हम अपना यहाँ पे डाकघर भी डाल देते हैं। इसके बाद थाना पूछ रहा है तो हम यहाँ पे थाना भी डाल देते हैं हम अपना। आपको अपना डालना है। यहाँ पे अंचल पूछ रहा है तो अंचल जो आपका है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं भर के दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि आप भरते नहीं है फॉर्म, ऐसे बता देते हैं खाली। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिला, जिला क्या है वो भी हम भर देते हैं। पिन कोड पूछ रहा है, भर दिए। और यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में हम नहीं डालेंगे, आप लोग को डाल देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, इसीलिए हम मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आइए, लिखा है कि हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकार। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम का विवरण। हम आपको पहले बता दिए थे कि इस जमाबंदी को आप वितरण नहीं करना चाहते हैं, यानी कि बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए पहले से या तो सजिया जमाबंदी आ रहा है 2-3 आदमी के नाम से था, या सिंगल था। अभी आप 3 भाई हैं, तीनों भाई का सोच है कि हम एक ही साथ तीनों भाई का नाम डाल देते हैं, इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे। तो अब क्या करना है, ये फॉर्म भरना है। तो जितना वंशज है, मान लीजिए आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, सारे वंशज का यहाँ पे डिटेल भरना है। तो आइए हम भरते हैं। यहाँ पे वंशज में 1 नंबर में मान लीजिए हम ही अभी भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल दिए शंकर। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है पिता, तो हम पिता का नाम डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संबंध पूछ रहा है, तो संबंध हमारा पिता का है तो हम पिता का डाल दिए। जाति पूछ रहा है तो आपका कास्ट कौन सा है यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे पुरुष है कि महिला हम तो भर दिए यहाँ पे। और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको 10 अंक का अपना डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आधार संख्या भी 10 आपका यहाँ पे जो आधार संख्या डाल देना है। और पता आपका जो गाँव का नाम है यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे फाइनल हम अपना गाँव का नाम डाल देते हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट हो गया, एक तैयार हो गया। अगर एक ही भाई है, एक ही आदमी के नाम से करना है तो ये लिख के आपको छोड़ देना है। अगर आपके भाई में 2 है, 3 है या 4 है, तो यहाँ पे आप 2 नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे उसका भी नाम लिखना है आपको, मोहन कुमार। ठीक है, पिता का नाम सेम रहेगा तो ऐसे कर देना है। और इसमें भी रिलेशन पिता ही रहेगा। और इसमें कास्ट, इसमें क्या है, पुरुष। और इसमें भी सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे देखिए डालना है सभी को 10 अंक का। हम यहाँ नहीं डालेंगे, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। यहाँ आधार नंबर डालना है आपको अपना, और ये जो एड्रेस है ये सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें और आपका वंशज ज़्यादा है, 3 भाई है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। फिर पिता नाम सेम रहेगा, रिलेशनशिप सब अपना अपना जो है सो मोबाइल नंबर आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर 4 भाई है तो 4 भाई के केस में यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे डाल देना है। और ये पिता का संबंध है ये, और ये जाति क्या है ये सेम रहेगा सब। और ये आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एड्रेस सेम रहेगा। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा है तो एक फॉर्म और लेके उसमें ऐड कर देना है, नहीं तो व्हाइट पेज पे आपको क्या करना है, लिख के इसमें अटैच कर देना है। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, देखिए कहता है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण डालिए। अब कहता है यहाँ पे कि आप अपने उस पूर्वज का नाम डालिए जो इस जमाबंदी में नाम था। यहाँ पे देखिए जमाबंदी पंजी है ये, यहाँ पे नाम था और उसके नाम से आप अपने नाम पे करा रहे थे, यहाँ भर दिए। लेकिन उस पूर्वज का नाम बताइए जिसके नाम पे वो जमाबंदी है। देखिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पूर्वज का नाम क्या होना चाहिए। जिसके पूर्वज के नाम से जमीन था उसका पूर्वज का नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो देखिए हमारे पूर्वज का नाम था, हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने पूर्वज का नाम डाल दिए। इसके बाद पिता पूछ रहा है तो हम उनके पिता का भी नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, संबंध पिता का है तो पिता डाल देते हैं। जाति है, आपको अपना कास्ट यहाँ भरना है। यहाँ पुरुष है, महिला है, पुरुष है, हम भर देते हैं। मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे भरना है। मोबाइल नंबर नहीं दिखाएंगे, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, इसीलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें लगता है कि 2-3 भाई था, ये जो जमाबंदी है 2-3 भाई के नाम से था, तब उसका नाम फिर यहाँ आएगा। अगर 3 भाई के नाम से था तो फिर यहाँ आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको पेज ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे पेज ऐड करके आपको 3-4 के जिसके नाम से था सभी का नाम जोड़ दीजिए। नहीं आपको लगता है कि एक ही आदमी के नाम से था, एक ही आदमी भर के इसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप खुल के आता है, देखिए क्या है डिटेल इसमें। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है कि हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण।
मतलब ये जो है आप जो है सो जो जमीन ले हैं, जमीन जहाँ पे है उसका विवरण भरिए, कौन सा जिला में, कौन सा मौजा में, कौन सा हल्का में जमीन है उसका डिटेल भरना है। तो चलिए हम भरते हैं। हमारा जिला का नाम है, जिस जिला में हमारा जमीन है वो भर दिए, और हमारा जो है सो अंचल भी हम भर देते हैं। हल्का पंचायत वही एक होता है, तो हमारा पंचायत क्या है हम यहाँ पे भर देते हैं। ग्राम पूछ रहा है राजस्व ग्राम, तो हमारा इस गांव में जमीन है हम भर देते हैं। और थाना संख्या पूछ रहा है, हम डाल दिए। अब यहाँ से पूछ रहा है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ। यहाँ देखेंगे तो आपको देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन में है तो, ऑफलाइन में है तो सीधे लिखा रहेगा जमाबंदी संख्या। यहाँ देखिए उसी में से देख के आपको ये भर देना है पूरा अच्छे से। तो जमाबंदी संख्या जो था हमारा यहाँ पे पता था हमको 97, हम डाल दिए। खाता संख्या, तो अब क्या करना है, आप जो यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, यहाँ हम आपको बता देते हैं 1 मिनट में थोड़ा सा। यहाँ जो अभी हम भरे हैं डिटेल, यहाँ जो फॉर्म भरे हैं, जो भी हमारा खाता खेसरा जो भी था इसमें, यही सेम जमीन का जो हमारा डिटेल था वो डिटेल क्या होगा अब उसमें जाएगा। देखिए तो यहाँ तो हो गया, और देखिए यहाँ पे हम भरे थे, इसमें भी जमाबंदी में भी भरे कि हमारा खाता खेसरा क्या है, ये पूरा जो है सो सेम टू सेम सबका होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे भरना है, यहाँ पे हम भर देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे खाता संख्या पूछ रहा है, तो उसी जमाबंदी से आपको खाता संख्या यहाँ भर देना है, प्लॉट संख्या भर देना है, कितना एकड़ है, नहीं एकड़ में है तो छोड़ देना है, डेसिमल में है तो 10 डेसिमल है तो लिख दीजिए। अब उस एक ये जो एक के वाला 1 नंबर का है, इसका जो है सो चौहद्दी यहाँ पे आपको भरना है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अभी कौन है वो देख लेना है उसको अच्छे से, और इसके बाद भर देना है। इसके बाद दूसरा के वाला है, तो दूसरा के वाला यहाँ भरना है, फिर उसका डिटेल यहाँ प्लॉट नंबर, एकड़ में, डेसिमल में, और उस प्लॉट उस जो है सो केवाला का जो चौहद्दी होगा यहाँ पे आपको अच्छे से भरना है। अगर 3 गो केवाला है तो फिर यहाँ पे खाता संख्या, खेसरा संख्या, प्लॉट संख्या, कितना एकड़ है डिसमिल में यहाँ लिखना है, चौहद्दी क्या है उस जमीन का यहाँ लिख देना है। अगर 4 है तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपको खाता, यहाँ पे खेसरा, प्लॉट, देखिए खाता संख्या, खेसरा संख्या, ये जमाबंदी संख्या है सेम रहेगा। और इसके बाद रकबा एकड़ में है, डेसिमल में है, और यहाँ पे चौहद्दी भरना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो है तो 3 के वाला का 3 जमाबंदी है। तो आपके पास अगर 3 के वाला का 3 जमाबंदी है तो इस केस में भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ जमाबंदी संख्या भर दिए, 97 था, अब मान लीजिए इसका आपका 98 था, भर दीजिए। अब मान लीजिए इसका 103 था, भर दीजिए। इसका मान लीजिए 508 था, तो यहाँ पे आप भर दीजिए। आपका जो जमाबंदी रहेगा भर दीजिएगा, उसका जो है सो खाता खेसरा संख्या जो रहेगा सब डिटेल में भर दीजिएगा, सिंपल बात है। जो आपका एक ही जमाबंदी है और उसमें 5 गो जो है सो केबाला का मिक्स कर दिया गया था, तो इस प्रकार से भर लीजिए। आपका अलग अलग जमाबंदी है तो उस केस में भी आप भर सकते हैं, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके पूरा आपको डिटेल भर लेना है। भरने के बाद जब भर लेंगे आप, तो यहाँ पे आपको फिर से एक नया ऑप्शन आएगा, देखिए कि हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब आपसे पूछ रहा है कि जो हित अर्जित कर रहे हैं उसका साक्ष्य का विवरण दीजिए, कि वो जो है सो दस्तावेज का प्रकार कैसा है, जमीन किस प्रकार का है आपका है, दस्तावेज का संख्या पूछ रहा है, तो आपका केवाला है, खतियानी जमीन है, कौन सा है वो भर देना है यहाँ पे, दस्तावेज का संख्या वो भरना है, दिनांक मानी कि उस पेपर पे आपका दिनांक लिखा होगा, मूल आपका जो क्या बोलते हैं ये केवाला होगा उस पर रहता है 100 रुपया का है कि 200 का है, 500 का है, जो भी है यहाँ पे भर देना है। निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, आपका कौन सा कोर्ट में वो रजिस्ट्री हुआ था उसके वाला खतियान में लिखा रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे भरना है। जिला का नाम भरना है, कौन सा जिला में था वो कोर्ट जहाँ पे रजिस्ट्री हुआ, और पता भर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो एक स्वघोषणा पत्र लगा हुआ है इसमें, इसमें आपको अलग से स्वघोषणा भरने की जरूरत नहीं है। देखिए लिख रहा है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व है, शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सहमत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देख लिए। इसके बाद पूछ रहा है अनुल्लंघन, तो यहाँ पे कह रहा है जो है तो आप इसके साथ कौन कौन सा कागजात जमा कर सकते हैं। इसमें देखिए पूर्वज का जमीन है तो पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र,
और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा। तो अभी राजस्व अभियान को लेकर के बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला गया है नोटिस कि आप जो है सो मुखिया के पास जाइए, फॉर्म भर के, अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसी वीडियो के मोर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन करके आपको वहां से फॉर्म डाउनलोड करना है, भर के मुखिया के पास जाएंगे तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा और शपथ पत्र भी बन जाएगा। तो ये है आपका जो है सो प्रोसेस। आप जो है सो अपना जमीन को सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं तो और ज़्यादा खास कुछ नहीं है। यहाँ पे याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर तिथि जो भर रहा है, जिसके नाम से भर रहा है, इसमें पूछ रहा है नोट, अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया कृपया अनुल्लंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। आप अलग से भी इसमें जोड़ करके इसको आप जो है सो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा फॉर्म जो है सो भरना समाप्त हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि आप जो है सो चाहते हैं कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पर पत्र भरें, तो इसको कैसे भरना है, और उसके साथ हमने ये भी बताया आपको कि अब जमाबंदी प्रति में अगर किसी प्रकार का गलती हो गया, सुधार करना चाहते हैं तो उसको कैसे भरना है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, नाम, प्लॉट संख्या, कुछ भी गलती हो गया है तो आप इसको कैसे सुधार करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और ज़मीन सर्वे में, इस राजस्व अभियान में किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत ना हो। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।